इस काम को आपने समय से पहले कैसे कर लिया, लोग यही जानना चाहते हैं। मुसीबतें इसमें बहुत हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि न रहो, न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। क्या अध्यापक ही मिले इस काम को करने के लिए? सबसे बड़ी चीज़ है कि SIR के विषय में अभी बहुत जागरूक लोग नहीं हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं अमन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कौशाम्बी लाइव। पूरे उत्तर प्रदेश में इन दिनों SIR का काम जोरों पर चल रहा है। वहीं जितने भी सरकारी अध्यापक BLO बनाए गए हैं वह भी लगातार इस काम को बोझ समझकर अपनी अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। अधिकारियों से इस पूरे मसले को लेकर शिकायत भी दर्ज करा रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि समय कम है और काम ज़्यादा हमें सौंप दिया गया है। लेकिन वहीं पर उत्तर प्रदेश के दूसरे नंबर पर हमारे कौशाम्बी के सिराथू तहसील के रहने वाले राज सिंह एक BLO हैं, जिन्होंने समय से पहले ही अपने SIR ड्यूटी का 100% काम पूरा कर लिया है। वह हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। उन्हें कल कौशाम्बी के जिलाधिकारी अमित पाल शर्मा ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका कौशाम्बी लाइव में। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद है। पहला सवाल, आपसे 4 प्रश्न मुझे पूछने हैं और पहला सवाल यह है कि जहां एक तरफ लोग परेशान हैं, नौकरियां छोड़ रहे हैं BLOs और वो शिकायत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको इसी काम के दम पर सम्मानित किया गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं और इसके लिए मैं माननीय उप जिलाधिकारी और माननीय जिलाधिकारी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनकी देखरेख में मैंने कार्य पूरा किया। कार्य तो हम ही लोगों को करना है, तो क्यों न मनोयोग से किया जाए, इसी संकल्प के साथ मैंने कार्य बड़ा समय से और मेहनत से किया इसको। दूसरा सवाल यह है कि आप जैसे ही सम्मानित किए गए, लोगों को पता चला कि आपने समय से पहले 100% काम पूरा कर लिया। लोग अचंभित रह गए, चौंक गए कि जहां लोग शिकायत पर शिकायत कर रहे हैं कि समय कम है, काम ज़्यादा दे दिया गया, बड़ा अटपटा काम है कि हमें सूची भी सही करना है, फॉर्म भी फिलअप कराने हैं, और इस काम को आपने समय से पहले कैसे कर लिया, लोग यही जानना चाहते हैं। कार्य तो काफ़ी लेंदी है और कार्य मुश्किल भी है। इसके लिए मैंने एक ट्रेजेडी अपनाई कि मैं ऑनलाइन जो है जितना भी कार्य होता है तो वो घर पर करता था। ऑफलाइन जो है फील्ड में मैंने किया और सुबह से और शाम तक मेरा काम केवल ऑफलाइन रहता था और मैपिंग कराना और कई सारी चीज़ें रहती थी वो जिसको मैं घर पे करता था, जिससे कि मैं प्रतिदिन मेरा टारगेट था कि कम से कम मुझे 100 करना है। तो उस टारगेट में मैं नियर अबाउट 70-80 इतना कर लेता था। और जब घर में उनमें करता था तो कुछ विसंगतियाँ होती थी, दूसरे दिन जाके उनको सुधार करता था। तो इस तरीके से मेरा कार्य जो है बहुत सही समय पर हो पाया। कितने घंटे मेहनत करते थे लगभग? अब इसमें सर घंटे की बात किया जाए तो सिर्फ रात में सोने के अलावा मैं रात दिन इसी कार्य में ही लगा रहा। और जितने भी BLO हैं जिन्होंने शिकायत की है, नौकरी छोड़ने का फ़ैसला ले लिया है या कुछ सोच रहे हैं कि हम नौकरी से इस्तीफ़ा दे दें, यह काम हमसे नहीं होगा, ऐसे BLOs को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी अपने साथियों से यही निवेदन करता हूं कि कार्य हम ही लोगों को मिला है, जो भी कार्य होता है, और हम लोग हमेशा हर एक कार्य पर खरा उतरे हैं। जब हम बच्चे को शून्य से शिखर तक ले जा सकते हैं तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, मुसीबतें इसमें बहुत हैं। मैं बस इतना ही कहूँगा कि न रहो, न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। क्या बात है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या अध्यापक ही मिले इस काम को करने के लिए, और भी कोई तमाम विभाग के सरकारी कर्मचारी हैं, उन लोगों को क्यों नहीं दिया जाता? अध्यापक को ही इस कार्य के लिए क्यों चुना जाता है? ये चीज़ें रहती हैं, मन में ख्याल आते रहते हैं और शायद मेरा मानना यही है कि सरकार की निगाह में अध्यापक ही सबसे उत्तम रिजल्ट दे सकते हैं। इस विश्वास के साथ शायद वो हमें लगाए हैं और हमें इस कार्य को करना ही पड़ेगा और इसको करना भी चाहिए। लेकिन ये है कि सरकार से एक अनुरोध ये भी रहेगा कि हमारे साथ कुछ गांव के लोगों को, जैसे ग्राम पंचायत मित्र रहते हैं और लेखपाल वगैरह हैं, अगर इनको भी लगाया जाए और साथ साथ इसका प्रचार प्रसार ठीक तरीके से किया जाए तो ये कार्य और भी जल्दी से हो सकता था और बड़ा तेज़ी से और बिना निर्बाध रूप से संपादित किया जा सकता था। जैसे आपको ये काम मिला है, उसके बाद जितने भी सरकारी तंत्र के लोग हैं, जैसे आपने बताया आंगनबाड़ी भी हैं, आशा बहुएं भी हैं, रोजगार सेवक भी हैं, ग्राम प्रधान भी हैं, आपके हेडमास्टर भी होंगे, सफाई कर्मचारी भी होंगे, ऐसे जितने भी सरकारी तंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग कितना सहयोग करते हैं आपके इस कार्य को लेकर?
सहयोग तो सिर्फ यही है कि सर जिसका नाम रहता है वही उसी को कार्य करना पड़ता है। और जो है फ़ोन से वो लोग केवल हम लोगों से डाटा लेते रहते हैं कि सर आपने कितना कार्य कर लिया है, और शायद वही डाटा वो आगे भी फॉरवर्ड कर देते होंगे। बाकी प्रत्यक्ष रूप से आकर के बहुत ही कम लोग रहते हैं कि जो हम लोगों को सहयोग करें। कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। जिसकी जिम्मेदारी है उसी को बस जिसकी जिम्मेदारी उसी को करना पड़ता है। ये समस्या हम लोगों को रहती है और इसकी शिकायत हम लोग तो अपने उच्च अधिकारियों से करते भी हैं, और जिसका वो बेचारे निदान कराते भी हैं। कई बार प्रयास भी करते हैं कि कोई ना कोई पहुँचे, और डीएम ऑफिस से भी फ़ोन जाता रहता है। मैं एक बार फील्ड में था और वहाँ के जो बीएलए थे वो कोई सहयोग नहीं कर रहे थे, तो मैंने उनसे फ़ोन से सूचना दी कि अभी अभी मिले हैं। उन्होंने तुरंत मना कर दिया है। तो वहाँ से फ़ोन गया, फिर वो मेरे साथ रहे, घंटे भर समय दिया, लेकिन उस घंटे में मेरा बहुत अच्छा काम हुआ। तो अगर इसी तरीके से सहयोग हमको मिलता रहे तो बहुत अच्छी तरीके से कार्य किया जा सकता है, और कार्य हम लोग कर भी रहे हैं। और अच्छा, अंतिम सवाल है कि आप पब्लिक के बीच जाते हैं, घर घर भी जाना पड़ता है, बार बार मिलना पड़ता है, कुछ लोग बाहर रहते हैं फिर बुलाया जाता है, तो पब्लिक का कितना सहयोग मिलता है आपको इस काम में और कितना नहीं मिलता? और इस काम को चूँकि आपने पूरा कर लिया है तो पब्लिक की क्या जिम्मेदारी बनती है? आप लोगों की तो बनती ही है, पब्लिक को क्या करना चाहिए? जब हम लोग जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एसआईआर के विषय में अभी बहुत जागरूक लोग नहीं हैं। और जब हम लोग शुरू में गए तो एकदम से जो जनमानस के अंदर एक भ्रांति थी कि कहीं हमारा नाम ना काट दिया जाए। इस भ्रांति को उनको मिटाना था कि नहीं, सिर्फ हम आपका जो है ये आपका वेरीफाई कर रहे हैं कि आप हैं, यहीं पे रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, ये चीज़ इसमें हमको डाटा से सिंक कराना है, पूरा मिलाना है। आपके जो दादा और दादी हैं या आपके पिताजी हैं, 2003 लिस्ट में नाम था, उनको मैप कराना है। तो बहुत लोग तो सहयोग करते हैं, बहुत लोग तो एकदम से मना ही कर देते हैं कि हमको कोई योजना का लाभ नहीं मिलता तो हम कुछ नहीं कराएंगे, हम वोट नहीं देंगे। तो बहुत सारी समस्याएं भी रहती हैं। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि पब्लिक से कि अगर वो जो है थोड़ा सा सहयोग कर दें तो हम लोग उन्हीं का कार्य कर रहे हैं और उन्हीं के लिए कार्य कर रहे हैं। और जिस तरह से हम लोग परेशान रहते हैं, अगर वो थोड़ा सा भी अपनी जिम्मेदारी समझे तो ये कार्य और आसानी से किया जा सकता है। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। जी, मैं जो है राज सिंह हूँ और मेरा निवास स्थान ग्राम केन, तहसील सिराथू में है, और मैं सहायक अध्यापक हूँ प्राथमिक विद्यालय रुकुनपुर, जो कड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आता है। साथियों, ये रहे बीएलओ राज सिंह, जिन पर पूरे प्रदेश की निगाहें हैं। और हम इस वक्त धर्मा देवी इंटर कॉलेज के कैंपस में मौजूद हैं और ये यहीं के छात्र भी रहे और अपने बेटे को भी यहीं से पढ़ा रहे हैं। और हम बहुत जल्द एक ज़िले के बड़े अधिकारी से बातचीत करने वाले हैं कि एसआईआर है क्या और कैसे आप लोगों को इसमें फॉर्म भरना है और इससे फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, सारी चीज़ें हम ज़िले के एक बड़े अधिकारी से बातचीत करके वीडियो डालने वाले हैं, तो उसे भी देख लीजिएगा ज़रूर। और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए कौशाम्बी लाइव पर। जय हिंद, जय भारत।